हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एनवायरनमेंट का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक है बायोमेडिकल वेस्ट। वीडियो के कंटेंट्स की बात करूं तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ बायोमेडिकल वेस्ट, इट्स क्लासिफिकेशन, सोर्सेज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट एंड बायोमेडिकल वेस्ट बिन्स। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज़ बायोमेडिकल वेस्ट। बायोमेडिकल वेस्ट हैज़ार्डस वेस्ट की एक टाइप है। बायोमेडिकल वेस्ट डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट या ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन जनरेट होता है। बायोमेडिकल वेस्ट में काफ़ी सारे इन्फेक्शियस मटेरियल्स होते हैं और ये मोस्टली हॉस्पिटल सेटिंग्स या फिर बायोलॉजिकल या मेडिकल सोर्सेज से जनरेट होता है। बायोमेडिकल वेस्ट सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है या लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। लिक्विड फॉर्म जैसे डिस्कार्डेड ब्लड, बॉडी फ्लूइड्स, केमिकल्स, लैब वेस्ट, और सॉलिड फॉर्म्स जैसे कि शार्प्स, माइक्रोबायोलॉजिकल स्टॉक्स, कल्चर्स, आइडेंटिफिएबल बॉडी पार्ट्स, एनिमल टिश्यूज़, बैंडेजेस, ड्रेसिंग्स, ग्लव्स और मेडिकल सप्लाइज। क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट में काफ़ी सारे इन्फेक्शियस और कंटेमिनेटेड एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए इसको हैज़ार्डस वेस्ट की कैटेगरी में इंक्लूड किया जाता है। आगे है क्लासिफिकेशन। बायोमेडिकल वेस्ट को 9 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर, जो कि हैं इन्फेक्शियस वेस्ट, केमिकल वेस्ट, फार्मास्यूटिकल वेस्ट, पैथोलॉजिकल वेस्ट, जीनोटॉक्सिक वेस्ट, शार्प्स, प्रेशराइज्ड कंटेनर्स एंड वेस्ट विद हाई हैवी मेटल कंटेंट। पहला है इन्फेक्शियस वेस्ट। वो वेस्ट जिसमें कि कोई डिजीज़ कॉजिंग पैथोजन प्रेजेंट हो, उसको इन्फेक्शियस वेस्ट कहते हैं। ये वेस्ट किसी इन्फेक्टेड पर्सन या फिर एनिमल की सर्जरी के दौरान जनरेट होता है। इसके अलावा माइक्रोबियल कल्चर और स्टॉक्स भी इस कैटेगरी में आते हैं। सेकंड है केमिकल वेस्ट। ये वेस्ट मोस्टली लैब्स में जनरेट होता है। ये सॉलिड, गैशियस या लिक्विड किसी भी स्टेट में हो सकता है। मोस्टली टॉक्सिक, फ्लेमेबल, रिएक्टिव केमिकल्स इस कैटेगरी में आते हैं। थर्ड है फार्मास्यूटिकल वेस्ट। कंटेमिनेटेड और एक्सपायर्ड फार्मा प्रोडक्ट्स इस कैटेगरी में आते हैं। फार्मा प्रोडक्ट्स लाइक ड्रग्स, वैक्सीन्स, मेडिसिन, सीरम्स, ये सब फार्मास्यूटिकल वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है पैथोलॉजिकल वेस्ट। पैथोलॉजिकल वेस्ट में डेड टिश्यूज़, ऑर्गन्स या बॉडी पार्ट्स आते हैं जो कि एम्पुटेशन से अलग किए गए हों। इनके अलावा फीटस, ब्लड, बॉडी फ्लूइड और एनिमल कार्केसेस भी पैथोलॉजिकल वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है जीनोटॉक्सिक वेस्ट। वो वेस्ट जिसमें म्यूटाजेनिक, कार्सिनोजेनिक और टेट्राजेनिक प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट हों, उसे जीनोटॉक्सिक वेस्ट कहा जाता है। साइटोस्टैटिक ड्रग्स एंड केमिकल्स इस कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है शार्प्स। जो आइटम्स कोई वूंड या कट कॉज कर सकती हैं, उन्हें शार्प्स की कैटेगरी में रखा जाता है। नीडल्स, ब्लेड्स, स्कालपेल, नाइव्स, ब्रोकन ग्लासेस, ये सब शार्प्स की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है प्रेशराइज्ड कंटेनर्स। प्रेशराइज्ड कंटेनर्स एज अ हाउस होल्ड वेस्ट, हॉस्पिटल सर्विसेज या फिर लैब्स किसी भी सोर्स से जनरेट हो सकते हैं। हेल्थ केयर सर्विसेज में गैसेस को एरोसोल कैंस, प्रेशराइज्ड सिलेंडर एंड कार्ट्रिजेस में स्टोर करके रखा जाता है और काफ़ी पुराने होने के बाद ये एज अ वेस्ट जनरेट होते हैं। लास्ट है वेस्ट विद हाई हैवी मेटल कंटेंट। इसमें आ जाते हैं ब्रोकन थर्मोमीटर्स, बीपी गाउज एंड बैटरीज। आगे हैं सोर्सेज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट। इसमें आ जाते हैं हाउस होल्ड वेस्ट, हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सेंटर्स, ब्लड बैंक्स एंड बायोटेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स और रिसर्च सेंटर्स। सबसे पहले देखते हैं हाउस होल्ड से कौन कौन सा बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है। हाउस होल्ड में ब्रोकन ग्लासेस, कॉटन्स, किड्स डाइपर, एडल्ट डाइपर, सैनिटरी नैपकिन्स, प्रेशराइज्ड कंटेनर्स एंड मेडिसिन्स एज अ बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होते हैं। आगे हैं हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सेंटर्स, जो कि बायोमेडिकल वेस्ट का मेन सोर्स हैं। इनमें से पैथोलॉजिकल वेस्ट, शार्प्स, फार्मास्यूटिकल वेस्ट, जीनोटॉक्सिक वेस्ट एंड इन्फेक्शियस वेस्ट जनरेट होते हैं। आगे हैं ब्लड बैंक्स। ब्लड बैंक्स में से कंटेमिनेटेड और इन्फेक्टेड ब्लड एज अ बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है। लास्ट है इंस्टीट्यूट्स एंड रिसर्च सेंटर्स। इनमें से केमिकल वेस्ट, इन्फेक्शियस वेस्ट, पैथोलॉजिकल वेस्ट, जीनोटॉक्सिक वेस्ट, इस तरीके के बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होते हैं। अब बात करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट बिन्स के बारे में। बायोमेडिकल वेस्ट बिन्स को मेडिकल वेस्ट को डिस्कार्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है।
इनमें कलर कोडिंग यूज़ होती है जिससे कि अलग अलग टाइप के वेस्ट को आसानी से सेग्रीगेट किया जा सके। अलग अलग टाइप्स के वेस्ट को अलग अलग कलर के बिन में डिस्कार्ड किया जाता है। बायोमेडिकल वेस्ट बिन्स को कलर कोडेड बिन्स भी कहा जाता है। हॉस्पिटल सेटिंग्स में येलो, रेड, वाइट, ब्लू एंड ब्लैक कलर्ड बिन्स यूज़ होते हैं। येलो बिन्स में ह्यूमन एंड एनिमल एनाटॉमिकल वेस्ट, सॉल्ट वेस्ट, एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड मेडिसिन्स, केमिकल वेस्ट, ड्रेसिंग्स, बेडिंग्स एंड माइक्रोबियल वेस्ट को डिस्कार्ड किया जाता है। रेड बिन्स में कंटेमिनेटेड वेस्ट, रिसाइक्लेबल वेस्ट लाइक ट्यूबिंग, बॉटल्स, सिरिंज विदाउट नीडल्स, इंट्रावेनस ट्यूब्स, यूरिन बैग्स एंड ग्लव्स को डिस्कार्ड किया जाता है। वाइट और ट्रांसल्यूसेंट बिन्स में शार्प्स को डिस्कार्ड किया जाता है जैसे कि नीडल्स, स्कालपेल्स, नाइव्स, प्लेट्स और कटर्स। ब्लू बिन में मेटेलिक बॉडी इम्प्लांट्स और कंटेमिनेटेड और ब्रोकन ग्लासवेयर्स को डिस्कार्ड किया जाता है। लास्ट है ब्लैक बिन। ब्लैक बिन में वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स जैसे नॉन हार्मफुल बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट को डिस्कार्ड किया जाता है। तो आज का टॉपिक बस इतना ही था। थैंक यू सो मच।